आज हम लोग अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का सत्यापन करेंगे यानी प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक अवतल दर्पण को। ये हम लोग का अवतल दर्पण है और हम लोग पढ़ चुके हैं जो दर्पण में परावर्तन की घटना होती है, रिफ्लेक्शन की घटना होती है। तो रिफ्लेक्शन की घटना के फलस्वरूप प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में अलग अलग तरह का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, बड़ा छोटा बराबर हर तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग देखते हैं ये प्रधान अक्ष है और जब इसके सामने हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता होगा देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग एक वस्तु को यहाँ पे रखते हैं और उस वस्तु को हम लोग एक लाइन से डिनोट करते हैं और हम लोग जानते हैं जो प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती है तो एक प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर लेके जाते हैं। तो जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरती है। हम लोग देख रहे हैं जो प्रधान अक्ष से जा रही है, प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है और फोकस से गुजर रही है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो एक प्रकाश की किरण को हम लोग ध्रुव से गुजारेंगे और ध्रुव से गुजरने वाली किरण क्या होती है, समान कोण बना करके लौटती है। तो हम लोग देखेंगे जो समान कोण बना करके ये लौट रही है। उसके बाद एक और हम लोग देखते हैं तीन तरह का कम से कम हम लोग देखेंगे जो अलग अलग जगह से जा रही है प्रकाश की किरण तो कहाँ पे टकरा रही है। तो एक हम लोग फिर क्या करते हैं जो सीधे वक्रता केंद्र यानी सी से होकर के गुजारते हैं, ये हम लोग का वक्रता केंद्र है और ये हम लोगों का फोकस है। और जहाँ पे ये टकराएगी ये सभी प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर जाके मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी उसी बिंदु पर हम लोगों का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि वास्तविक है इसलिए मिल रही है। तो इस तरह से हम लोगों का ये डायग्राम मिला। अब हम लोग देखते हैं, पहले इसका हम लोग नामांकन कर देते हैं, नाम लिख लेते हैं। ये सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट है, इसको ओ से नोट करते हैं। ये इमेज है यानी प्रतिबिंब है, इसको हम लोग आई से नोट करते हैं। फिर इसका नाम हम लोग ए लिख देते हैं, इस बिंदु का नाम, इसका नाम बी दे देते हैं। ये तो ध्रुव पहले से पोल है ही, इसका नाम पी दे देते हैं। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो यहाँ का जो दो त्रिभुज है उसको देखते हैं हम लोग। एक ऐसे करके हम लोगों को दिख रहा है, इस दोनों त्रिभुज को हम लोग पहले क्या करते हैं तो समरूप करते हैं। तो समरूप का एक नियम है, जो किसी त्रिभुज दो त्रिभुज को हम लोग समरूप बोलेंगे इसके लिए कंडीशन क्या है, जो इसका दो संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो इस दोनों त्रिभुज में ध्यान देना, इस दोनों त्रिभुज पर जो इस दोनों त्रिभुज का एक ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री, दूसरा ये और ये कोण जो है जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ये दोनों कोण बराबर है। इसका मतलब ये त्रिभुज AOC और ये त्रिभुज BIC ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम लोग सीधे आएंगे और लिखेंगे त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BIC समरूप त्रिभुज है। अगर समरूप होता है तो समरूपता का नियम बताता है हमको जो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं जो होती है उनका अनुपात बराबर होता है। यानी इस त्रिभुज का AO और इस त्रिभुज का BI इसका अनुपात इस त्रिभुज के OC और इस त्रिभुज के IC ये दोनों भुजा इन दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो AO और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हम लोग BI, तो AO बाई BI का अनुपात बराबर हो जाएगा इसका OC और इसका IC। तो OC बाई IC के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। अब फिर से यहाँ आते हैं हम लोग
अभी हम लोग दो त्रिभुज जो लेंगे उसको ध्यान देना है। तो कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग? अभी त्रिभुज लेंगे हम लोग AOP, ये वाला, ऐसे करके यहां से लेकर के यहां तक ये त्रिभुज लेंगे AOP। और दूसरा क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे BIP, ये नीचे वाला। इस दोनों त्रिभुज को हम लोग देखेंगे जी, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कैसे है समरूप दोनों त्रिभुज, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ये भी 90 पर है और ये भी 90 पर है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हम लोगों को दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? तो यहाँ भी 90 बन रहा है, ठीक। उसके बाद ये जो है हम लोग पढ़े हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो समान कोण बना करके लौटती है। इसका मतलब यहाँ ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है। इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी हम लोग का समरूप हो जाएगा। फिर से ध्यान देना है, ये दोनों त्रिभुज भी हम लोग का समरूप होगा। कौन सा? तो त्रिभुज लिखेंगे AOP, तो लिखेंगे त्रिभुज AOP तथा एक ये त्रिभुज BIP, त्रिभुज BIP समरूप त्रिभुज है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो फिर से ये AO और ये BI, तो हो जाएगा AO बाई BI। और एक भुजा ले लेते हैं हम लोग, तो एक ले लेते हैं हम लोग यहां से यहां तक OP और यहां से यहां तक IP, OP बाई IP, OP बाई IP। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरण को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देख रहे हैं यहाँ भी AO बाई BI है, यहाँ भी AO बाई BI है, यानी इसका LHS और इसका LHS इक्वल हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग को क्या नजर आ रहा है? जो दोनों समीकरण का LHS बराबर है, इसलिए दोनों समीकरण का RHS भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिला है OP बाई IP, इसका RHS इसके RHS के इक्वल हो जाएगा, यानी OC बाई IC के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो OP, O से लेकर के P का, यहाँ O यानी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, P मतलब पोल, ध्रुव, तो वस्तु का ध्रुव से जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम लोग वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को U से सूचित किया जाता है। लेकिन ये सभी क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ऋणात्मक एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए इसका मान क्या होगा? माइनस में। फिर IP क्या है? तो यहाँ पे I इमेज है, यानी प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब का ध्रुव से जो दूरी होती है उसी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, और उसको हम लोग V से नोट करते हैं, सूचित करते हैं। और इसके आगे भी माइनस लगेगा क्योंकि ये ऋणात्मक एक्स एक्सिस की तरफ है, क्योंकि न्यू साइन कन्वेंशन के अनुसार जो नया चिन्ह प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सिस को इसका जो प्रधान अक्ष है इसको हम लोग एक्सिस के अकॉर्डिंग मानेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और हम लोग जानते हैं एक तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, उसी तरह से ऊपर होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो एक्सिस के अकॉर्डिंग मानेंगे तो हम लोग का नेगेटिव एक्सिस होता है, इसलिए जितना भी सारा कुछ यहाँ पे आएगा वो सभी के सभी नेगेटिव होगा, यानी माइनस में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग OP को देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं OP का कोई खास नाम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसकी जगह और कुछ लिख सकते हैं, तो हाँ देखें लिख सकते हैं। जैसे OC यहाँ से यहाँ तक है, तो हम लोग अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक OP में से PC को माइनस कर देंगे, ये पूरा है OP, अगर OP में से CP को माइनस कर देंगे तो हम लोग का OC आ जाएगा। इसका मतलब OC की जगह लिख सकते हैं हम लोग क्या? तो OP यहां से यहां तक OP और माइनस CP, तो OP माइनस CP लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग IC, फिर हम लोग देखते हैं IC का भी कोई नाम नहीं है, तो हम लोग इसको यहां से देखते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक CP, और CP में से अगर IP को माइनस कर देंगे तो हम लोगों के पास IC बच जाएगा। फिर से देखें, अगर हम लोग CP में से IP को माइनस कर देंगे तो IC बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे CP और माइनस IP, CP माइनस IP। अब फिर इसका हम लोग जो नाम होगा प्रॉपर उसके हिसाब से लिख देते हैं, जैसे हम लोग U और V लिखे हम। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर देखते हैं ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा U बाई V। फिर आगे बढ़ते हैं OP क्या है? तो OP हम लोग देखते हैं फिर से वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को माइनस U से सूचित कर देंगे। फिर उसके बाद CP कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। तो C मतलब होता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र का जो ध्रुव से दूरी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग R से सूचित करते हैं। तो CP की जगह लिखेंगे हम लोग R, लेकिन R भी किस में होगा? तो माइनस में होगा, ये माइनस यहाँ इसका, और CP की जगह माइनस R। फिर CP की जगह हम लोग के पास क्या होगा? माइनस R। फिर माइनस IP की जगह IP क्या है? इमेज, यहाँ से P यानी ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग फिर से माइनस V से सूचित करेंगे, दर्शाएंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं यहां हम लोग का क्या बच गया? U बाई V, तो U बाई V बराबर हो जाएगा माइनस U, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस R, और नीचे में हो गया माइनस R और प्लस V।
अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस यू आर, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस यू बी, फिर इक्वल यानी बराबर, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस यू बी, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस वी आर। अब हम लोग जानते हैं जो आर का एक वैल्यू होता है, आर बराबर क्या होता है 2f, इसी को हम लोग बोलते हैं f बराबर r/2, f इज इक्वल टू r/2, या हम लोग बोल सकते हैं r इज इक्वल टू 2f। तो जहां जहां हमको r दिख रहा है वहां वहां 2f लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2uf, r के जगह 2f देंगे तो 2uf हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाते हैं, u भी है, ये माइनस u भी इधर लेके आएंगे तो प्लस u भी हो जाएगा, उधर क्या बचेगा vr, r के जगह फिर 2f लिखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2ub, और इसको भी उधर लेके चले जाते हैं हम लोग, इसको भी उधर लेके चलाते हैं तो होगा 2uf प्लस 2vf, 2uf और 2vf। तो हम लोग देखते हैं ओवरऑल यहां से वहां तक अगर देखेंगे जो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं पहले, ये तो 2ub है, 2ub को छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा uf प्लस vf, uf प्लस pf। अब यहाँ पे मेरे पास 2 और 2 है तो 2 और 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो हम लोगों के पास फाइनली बच गया u भी इज इक्वल टू uf प्लस vf। और हम लोग जानते हैं ये हम लोग को जो प्रूफ करना है वो अभी नहीं आया, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, तो हम लोग को प्रूफ करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, नीचे में f चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं मेरे पास u और v है, अगर इस u v को हम लोग u v f से भाग दे देंगे, u v f से भाग देंगे तो u v कट जाएगा, 1/f बचेगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों तरफ u v f से भाग देते थे, तो लिखेंगे हम लोग क्या, दोनों तरफ u v f से भाग देने पर, दोनों तरफ u v f से भाग देने पर, दोनों तरफ मतलब LHS RHS दोनों साइड। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेरे पास u और v था और नीचे में हम लोग u v f से इसको भाग दिए, ऊपर में हम लोग के पास u और f था, इसको हम लोग u v और f से भाग दिए, फिर हम लोग के पास ऊपर में v और f था और फिर हम लोग u v और f से इसको भाग दिए। तो अब हम लोग देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखते हैं हम लोग u और v खत्म, उसके बाद u खत्म, f खत्म, फिर v और vf खत्म, तो यहाँ पे बचा ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो 1 और नीचे में f, तो 1 अपॉन f, ऊपर में हम लोग का 1 और नीचे में कुछ नहीं बचा है तो v, नीचे में v बचा, ऊपर में कुछ नहीं बचा है तो 1 और नीचे में क्या बचा है u, तो 1/f इज इक्वल टू हो गया 1/v प्लस 1/u, जो हम लोग को प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हम लोग का हो गया दर्पण सूत्र, ये हम लोग का हो गया दर्पण सूत्र। कौन से दर्पण के लिए हो गया, तो हम लोग जानते हैं, शुरू में ही बताए थे और अभी फिर हम दिखा रहे हैं। ये दर्पण सूत्र जो है हम लोगों का वो अवतल दर्पण के लिए है। अगर आप लोगों को उत्तल दर्पण के लिए भी अगर चाहिए दर्पण सूत्र प्रूफ करना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, और फिर आप लोगों के लिए हम उत्तल दर्पण में भी दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे। हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, ऐसी को बोलेंगे हम लोग सत्यापित।